समुंदरों डूंगे, दिल दरिया समुंदरों डूंगे। कौन दिला दिया जाने हो, कौन दिला दिया जाने हो, दिल दरिया समुंदरों डूंगे। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आपके यहाँ पे ठंडा कितना हो रहा है वो मुझे बताना। हमारे यहाँ पे तो इतनी ठंडा हो रहा है ना, क्या बताऊँ। ठंडे में एक चीज़ अच्छा होता है कि इसमें मलाई बहुत अच्छे से जमा हो जाता है। तो देखिए मेरी मलाई जो यहाँ पे जमा हो गया ना, मैं एक लोटे में जो है इसका कलेक्ट करके रख लेती हूँ। और इसी तरह से 5 दिन का या 6 दिन का मलाई जब कलेक्ट हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी दही मिलाती हूँ और इस तरह से जमा देती हूँ। अब यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, दही जमाना बहुत आसान प्रोसेस तो नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, दही को सबसे पहले सुबह सुबह जमा करती हूँ और जब धूप आती है तो थोड़ी देर के लिए मैं धूप में रख देती हूँ और इतना बढ़िया घी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए आज ना आप लोगों के साथ कुछ प्रोसेस मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से मेरे पास एक ब्लेंडर है जिससे बहुत अच्छी तरह से जो है ना मक्खन निकल जाती है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी कर सकते हैं, और मक्खन अगर आपके पास मलाई कम है तो आप जो है ना मिक्सी में जो ग्राइंडर मिक्सर होता है ना उसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा मेरा जो हंडी है इसी में मैं मलाई निकालूंगी। और सबसे पहला जो काम होगा मेरा वो है मक्खन निकालना। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला था। गर्म पानी डालने से बहुत अच्छे से गल के सारे जो मलाई है वो निकल जाती है और जगह एकदम साफ़ हो जाती है। नहीं तो हाथ से इतना अच्छे से साफ़ तो होता नहीं है। और टोटल मैं 1 लीटर पानी यूज़ करती हूँ 5-6 दिन के मलाई के लिए। तो कुछ गर्म पानी किया था वो, और बाकी का जो पानी है मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद ब्लेंडर चला दूँगी। घड़ी देख के लगभग 10 मिनट की टाइम मुझे लगता है, जिसमें मेरा पूरी तरह से ये मक्खन निकल के अलग हो जाता है। और इसमें मैंने हाथ लगा के रखती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा छींटा आता है जिससे दीवार ख़राब होती है। आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए पूरे हाथ में जो छींटा आया ना, ये अगर हाथ नहीं लगाती थी तो ये पूरा दीवार में जाता था। तो इस तरह से मेरा पहला रेसिपी तैयार हो गया जो कि मक्खन है। और ठाकुर जी को मक्खन इतना अच्छा लगता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जिनके घर में भी गोपाल जी है वो मक्खन तो घर में थोड़ी बहुत तो बना ही लेते हैं। इसमें बहुत सारा मक्खन लगा हुआ है। और इसको निकालने से पहले मैं यहाँ हंडी से मक्खन निकाल लूँगी। और इस तरह से हाथ से जब आप निकाल लोगे ना थोड़ा सा दबा के, तो इसकी जो पानी है मतलब जो छाँ है वो निकल जाती है। और छाँ निकल जाएगी तो इससे घी निकालना भी बहुत आसान रहेगा। तो इस तरह से लड्डू बना बना कर मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे मतलब मक्खन, इतना बढ़िया मक्खन निकलते हैं ना, क्या बताऊँ। और ये आप फ्रेश मक्खन है, घर का फ्रेश मक्खन है, बहुत टेस्टी होती है। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके आगे की प्रोसेस अगर नहीं करके सिर्फ मक्खन खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं। पहला रेसिपी हमारा हो गया। और ये जो है ये छाँ है, और यहाँ पे मैंने बहुत सारा मक्खन बनाकर रख लिया है। एक और छोटी सी बात आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी हम हैंड ब्लेंडर या इस तरह का जो ऑटोमेटिक ब्लेंडर यूज़ करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे छींटा जाता है। इसको अच्छे से पोंछ के साफ़ करके, चाहे तो मिस्टर मसल या घर में कोई भी जो क्लिनज़र है ना उससे साफ़ करके फिर रखिए, नहीं तो इसमें बहुत सारा कीड़े पड़ने के चांसेस है। एक कटोरे में थोड़ी सी मक्खन मैं निकाल के रख लूँगी। ये मेरे ठाकुर जी की है। ठाकुर जी अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तब उनको भोग लगाऊंगी। तो ये मक्खन मैंने निकाल के उनके लिए रख दिया है। और बाकी के जो मक्खन है वो मैं यहाँ पे रखूँगी गरम करने के लिए। टेम्परेचर मैं कैसे फ़िक्स करती हूँ, तो 700 डिग्री में कढ़ी में रखती हूँ और साथ में 20 मिनट्स का एक टाइम दे देती हूँ, ताकि मैं अगर भूल भी जाऊँ तो कोई बात नहीं है, वो होता रहेगा। देखिए मक्खन नीचे से थोड़ा थोड़ा करके गलने लग गया। और हम चल रहे हैं हमारे सेकंड रेसिपी की तरफ, यानी कि घी बनाने की तरफ। तो थोड़ी देर बाद ये गल जाते हैं पूरी तरह से, और हमारा जो ये भी बिल्कुल भी साफ़ हो गया। इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने नहीं बोल पाई। ठीक है, हैंड ब्लेंडर का जो ब्लेड्स होता है ना वही है ये। 700 डिग्री में मैंने इसको रखा है और 20 मिनट्स के लिए फिक्स कर दूँगी। बीच बीच में आके देख के जाऊँगी। 20 मिनट्स से वैसे कम ही टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 20 मिनट्स में फ़िक्स कर दिया है। तो ये अपना काम करते रहेंगे, तब तक आप घर का बाकी चीज़ें कर सकते हैं। टाइमर लगाने का यही एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये अपने आप ही काम करता है। कुछ काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो ये 6 मिनट बचा था और इसमें घी लगभग बन चुकी थी। इसमें थोड़ी सी अभी भी वाइट दिख रहा है, यानी कि 2 से 3 मिनट इसको और गर्म करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यानी 6 मिनट हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको थोड़ी थोड़ी हिलाते रहिए ताकि नीचे से बिल्कुल ना पकड़े।
और इस तरह से जब मक्खन बनाकर आप दही बनाते हैं, सॉरी घी बनाते हैं ना, तो नीचे बिल्कुल चिपकता नहीं है और आपका घी जो निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो 4 मिनट अभी भी बचा था, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। हमारा घी बिल्कुल तैयार हो गया है और नीचे से ये ब्राउन हो चुका है। और ये घी इतना गर्म रहता है ना कि थोड़ा बहुत ऑफ़ करने के बाद भी ये पकता है। तो थोड़ा हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे क्योंकि ठंडे के टाइम है, ज़्यादा ठंडा होगा तो छाना नहीं जाएगा। तो हल्का सा बस इसके बुलबुले चला जाएगा, ये ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा घी यहाँ पे तैयार हो गया है। जब तक घी ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे दाल रख दूँगी, यानी कि मेरे तीसरी रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें मैंने 2 दाल मिक्स किया है, एक मसूर के दाल डाला है और एक येलो दाल डाला है। इसमें थोड़ी सी गाजर, थोड़ा टमाटर वगैरह डाल दूँगी, थोड़ा सा मटर डाल दूँगी, कोई भी सब्ज़ी वगैरह मैं डाल देती हूँ ताकि चीज़ें जो है ना बच्चों को अच्छी तरह से हम सर्व कर पाए। बच्चे सब्ज़ी खाने में बहुत दिक्कत करती है, आप सभी को पता है। और दाल रखने के बाद यहाँ पे मैंने एक सेटअप बना लिया घी निकालने के लिए। तो ये जो प्लास्टिक के छन्नी होते हैं ना वो यूज़ मत कीजिए क्योंकि घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, प्लास्टिक गल जाएगी। तो आपके पास अगर इस तरह का छन्नी है, इसमें छोटा भी मिलता है, मैंने बड़ा लेके रखा है क्योंकि मुझे अक्सर चाहिए होता है। और ये जो है ना तार वाली छन्नी है, इससे ही मैं छान लूँगी। तो देखिए घी मेरा रेडी हो गया है और आप लोग सच नहीं मानोगे, ये घी बनने के थोड़े देर बाद ही ये जमना शुरू हो जाता है। और मेरे वीडियो जब तक समाप्त हुई, मतलब जब तक मैंने सवेरे का नाश्ता बनाया तब तक ये एकदम जम चुका था। नीचे देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा, मैंने कोई एडिट नहीं किया, आप लोगों को डायरेक्ट दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगा। यही अगर मक्खन बनाकर करेंगे तो नहीं लगेगा नीचे से बिल्कुल कढ़ाई के, और बिना मक्खन का अगर गर्म कर देंगे ना डायरेक्ट तो फिर आपको नीचे बहुत परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। ये घी आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। मैंने आज तक घर में घी नहीं खरीदा, मैंने जो भी घी यूज़ करती हूँ सब घर पे बना हुआ। दाल हमारा उबल गया है और उबल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए ये जो मक्खन का पात्र था जिसमें हमारा ये छानने के बाद भी जो चीज़ें बची थी ना, वो सारे मैं दाल में डाल दूँगी। ये टेस्टी भी होता है और चीज़ें 100% यूज़ हो जाता है, कोई भी चीज़ आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूध का हर चीज़ कहते हैं ना कि बूंद बूंद काम आता है। दाल को छोंकने की व्यवस्था करेंगे तो थोड़ा सा इसमें मैंने राई यानी कि सरसों डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी और इसके साथ साथ अगर आप चाहे तो कोई मसाला भी डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला, या थोड़ी सी मैं इसमें जो लाल मिर्ची की पाउडर होता है ना वो डालती हूँ गैस ऑफ करने के बाद। तो इसी से मैं छोंका लगा दूँगी। छोंका लगाने का बहुत बहुत तरीके होते हैं, जो आपको पसंद है उस तरह से आप छोंका लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी छोंका नहीं लगाती हूँ, इसी तरह का लगाती हूँ। और सच मानो ये दाल नॉर्मल दाल से काफ़ी अच्छा खाने में होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और ये थोड़ी सी मोटी दाल मैंने बनाया है, ये रोटी भात किसी के साथ भी खा सकते हैं। हमारा तीसरा रेसिपी ख़त्म हुआ और चलिए शुरू करते हैं चौथा। ये है सत्तू मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने चना को पीस के सत्तू बना लिया है। और इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा चाट मसाला अपने अंदाज से, थोड़ा 1 चम्मच या आधा चम्मच कह सकते हैं, अंदाज से थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी आप चाहे तो इसमें हींग वगैरह डाल सकते हैं। तो देखिए मसाला आपको जो पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। आटे में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि पराठा बनाऊंगी तो दोनों जगह पे थोड़ी थोड़ी नमक होना ज़रूरी है। अब जो ना सत्तू को अच्छी तरह से मैं गूंद लूँगी, जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और इसी को जो है ना अंदर मतलब भर के बनाएंगे तो सत्तू को जो भर के बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये देखिए इस तरह से बॉल बना लेंगे और ये अंदर का जो डालने वाला है वो मेरा तैयार हो गया। अब हम आटा का तैयारी करेंगे। आटा हम आज पानी से नहीं छाछ से गूँधेंगे। जो मक्खन निकालने के बाद जो पानी हमारा बच गया था उसको छाछ कहते हैं, और उसी से आटा गूँधेंगे। बहुत नरम होता है और टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा लगता है। आटा गूँध लिया, हमारा सत्तू भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने 1 ग्लास में बाकी के छाछ निकाल के रख लिया है, इसको बनाएंगे मसाला साज। तो रोटी ख़त्म शुरू करने से पहले ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी जीरा भून लूँगी, क्योंकि एक बार पराठा बनाएंगे तो इसमें बहुत सारा जो है ना घी वगैरह लग जाता है। अब जीरा को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के लिए आप कोई भी जिसमें भी पीसते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से भुना गया
तो इस तरह से भी आप पीस सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है और बिल्कुल पाउडर जैसा बना लेना है। ये पीस के मैंने साइड में रख लिया और हमारे लास्ट यानी कि 5 नंबर रेसिपी की तैयारी भी मैंने साथ साथ में कर ली। तो चलिए अब बना लेते हैं पराठा। जो मैंने आटा गूंदा था उससे एक रोटी बनाऊंगी जो कि छोटे साइज़ की होगी और थोड़ी सी हल्की सी मोटी भी होगी। तो नॉर्मल रोटी से ये थोड़ा सा मोटा होता है क्योंकि हमें बनानी है पराठा। अब जो हमने सत्तू बनाया था इसको थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे और रोटी को बंद कर लेंगे इस तरह से। आप लोग जैसे आलू के पराठे बनाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से भी बना सकते हो। और मैं इस तरह से ही बनाती हूँ आलू का पराठा, या कोई भी पूर वाली जो होता है जो भर के बनते हैं ना, उसी तरह से ही बनता है। हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से फैल जाए और फिर इसको हम बेल लेंगे। दोनों साइड से बेल लेंगे ताकि अच्छी तरह से फैल जाए। पहले मैं एक ही साइड से बेलती थी, लेकिन अब मैं दोनों साइड से बेलती हूँ, इससे जो है ना अच्छी तरह से फैलता है। तो चलिए पराठा हमारा रेडी हो गया, कहीं से भी नहीं निकला है। हो सकता है कि शुरू में बनाएंगे तो आपका यहाँ वहाँ से थोड़ा सा सत्तू दिखने लगे, लेकिन एक आदत हो जाती है जैसे बनाते बनाते, तो फिर बाद में बिल्कुल एकदम क्लीन और एकदम परफेक्ट पराठा आपका बनना शुरू हो जाता है। और देखिए मेरा पराठा बनते बनते घी पूरी तरह से जम गया है। अभी अभी ये घी मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने बोला ना ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए पराठा कितना बढ़िया बना है और कितना बढ़िया इसमें फूल भी गया है और बहुत अच्छा टेस्टी पराठा बनता है। ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और खाने में भी बहुत बढ़िया है। बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी। आप इस तरह का ना भोग बना के ठाकुर जी को भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाया गया है और इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पड़ा है जो आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। तो आप इस तरह से ठाकुर जी के लिए भी थाली एक साथ साथ में तैयार कर सकते हैं। मेरे पराठा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, सारे के सारे गर्मा गर्म है, बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इसमें दाल रख दूँगी। दाल मैंने शुरू के लिए थोड़ा सा घड़ा बनाया ताकि ये पराठा के साथ खा सके। और ये येलो दाल बहुत हेल्दी है, इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ भी है और गार्निश के लिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पे धनिया का पत्ता मिक्स किया है। और ये है काला नमक। काला नमक मैं थोड़ी सी डालूँगी इसमें छाँ में। आप चाहे तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। और जो हमने जीरा पीसा था ना भून के रोस्ट करके, वो जीरा मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा लगता है खाने में। नॉर्मल छाछ से ये छाछ बहुत जल्दी भी बनता है और थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ी सी मसालेदार हो जाता है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ते डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मिर्ची पीस के भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा होता है। लेकिन मैं अभी ये मेरे बेटे को दूंगी और वो तीखा नहीं खा पाता है, तो मैंने मिर्ची इसमें नहीं डाला। नहीं तो आप चाहे तो इसमें ना एक मिर्ची पीस के डाल सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा। तो देखिए हमारा थाली तैयार हो गया और मैंने 5 किस्म का चीज़ें आज बना लिया। मक्खन, घी, दाल, पराठा और छाँ। और ठाकुर जी नींद से उठ गए हैं, ठाकुर जी को लगा दिया है भोग। और मक्खन देख के तो ठाकुर जी एकदम खुश हो जाते हैं। तो आज इसी तरह से ना सुबह का नाश्ता मैंने बना लिया और जल्दी बनता है, देखने में लंबा दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो वीडियो यहीं पे से एंड करती हूँ। कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।